नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी हमने और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा था। तो हमने एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हम दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और साथ ही हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में 2 और संज्ञा जो हैं वो जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के 2 और भेद जुड़े हैं अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला है अंग्रेजी के प्रभाव से जो हिंदी में संज्ञा का भेद आया है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे कि इंग्लिश में आप मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो बच्चों, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जैसे लोहा, गेहूं, पीतल, सोना, चांदी, ये सब क्या है बच्चों? ये सब मटेरियल है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। तो ये जो मटेरियल नाउन जो है ये कहाँ से आया है? ये अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से आया है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक जो है वो कौन कौन से द्रव्यवाचक संज्ञा के कौन से उदाहरण है यहाँ पे? लोहा, गेहूं, पीतल और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, ये सब जो है ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन में के अंतर्गत आते हैं। अब ख जो है वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आप समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं इसको, या समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इन इंग्लिश यू कॉल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो बच्चों समूहवाचक संज्ञा जो होता है ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द। ठीक है, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि कक्षा, अब बच्चों कक्षा में कोई 1-2 विद्यार्थी तो होते नहीं है। कक्षा कहने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी समूह की बात हो रही है, क्योंकि कक्षा में 1-2 बच्चे तो नहीं बैठते हैं। कक्षा में कम से कम 30, 40, 20 ऐसे बच्चे जो हैं वो एक समूह में बैठे होते हैं। दल शब्द जो है, दल संज्ञा शब्द जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि दल में बहुत से लोग होते हैं। अब परिवार जो है वो किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बनता। परिवार का अर्थ भी जो हो जाता है वो समूह से होता है। एक परिवार में कम से कम 5, 6, 3, 4 जो है लोग होते हैं, तभी जाकर के परिवार बनता है। ठीक है, अब परिवार शब्द भी जो है वो भी समूह का बोध करा रहा है हमें। अगर मैंने कहा कि वहाँ पर भीड़ लगी है, तो भीड़ जो है वो, भीड़ शब्द भी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि भीड़ जो है किसी एक व्यक्ति के खड़े हो जाने से भीड़ नहीं होती है। भीड़ का अर्थ हो जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा है। भीड़ शब्द जो है वो आपका समूह को दर्शाता है। अगर मैंने कहा सेना जो है युद्ध में लड़ रही है, तो सेना शब्द जो है वो, सेना शब्द जो है वो किसी एक व्यक्ति से सेना नहीं बनता है। ठीक है, सेना बोलने से जो है उसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो सेना शब्द जो है वो भी समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब हमने बच्चों पढ़ा कि अंग्रेजी के प्रभाव से 2 और संज्ञा के भेद जुड़े हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण है यहाँ पर, जयचंदों से देश को बचाओ। अब जयचंद जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जयचंदों से देश को बचाओ, इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि गद्दारों से देश को बचाओ। तो यहाँ पर जयचंद जो है वो है तो व्यक्तिवाचक,
ठीक है। लेकिन गद्दार जो शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया है, वो गद्दार शब्द जो है वो जातिवाचक का बोध कराता है। ठीक है। जयचंदों से देश को बचाओ, ये विभीषण देश को बेच सकते हैं। अब विभीषण शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। परंतु विभीषण कहने का यहाँ पर अर्थ जो है वो पूरा गद्दार की जो जाति है, जाति विशेष जो है उसका बोध करा रहा है कि घर का विभीषण का अर्थ यहाँ पर हो गया है कि ये गद्दार है या फिर घर का भेदी है। ठीक है। तो अब नाम भी है, यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का नाम भी है और जातिवाचक भी है अगर इसे गद्दार कहा जाए तो। अब जैसे कि जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। अब ये जयचंद और विभीषण ये दोनों जो नाम है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए ये जो दोनों शब्द हैं, संज्ञा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ पर उनका प्रयोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये गद्दार के रूप में है। ठीक है। ये दोनों जो हैं ये गद्दार के रूप में हैं, तो गद्दार बोलने से जो है वो जातिवाचक हो जाएगा। गद्दारों की जाति यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। अब है कई बार क्या होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उनका प्रयोग जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। ठीक है। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक के रूप में ले ली जाती है, जैसे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। अब पंडित जी जो है बोलने से तो पंडित बोलने से तो कोई भी पंडित हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, पंडित जाति, तो जाति का आभास हो रहा है यहाँ पर। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराया। अब यहाँ जो है पंडित जी और गांधी जी जातिवाचक संज्ञाएं होते हुए भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। यहाँ इनका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हुआ है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। और कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो जातिवाचक के रूप में कर लिया जाता है और किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। तो बच्चों ये इन अंतरों को जानने के लिए जो है आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।